जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। सारंगगढ़ भिलाईगढ़ में अब नगर पंचायत और नगर पालिका के निवासी भी राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए 15 अप्रैल 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रति वर्ष 7,000 रुपए की राशि मिलेगी। जी हां, प्रदेश में राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि 1 अप्रैल से बढ़ा करके 15 अप्रैल कर दिया गया है। तो वहीं 30 अप्रैल तक इन आवेदन की स्वीकृति और अस्वीकृति की जाएगी। नगर पंचायत नगर निगम क्षेत्रों में दावा आपत्ति 8 मई तक होगा। तो वहीं 14 मई तक अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। आपको बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश में जिनके पास खेती बाड़ी और भूमि नहीं है उन्हें 7,000 रुपए राज्य सरकार की ओर से राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 7,000 रुपए दिया जाता है। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के अलावा चरवाहा, बढ़ाई, लोहार, मोची, नाई, धोबी, पुरोहित जैसे पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े परिवार, वनोपज संग्राहक, समय समय पर नियत अनुसूचित क्षेत्रों में पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, अन्य वर्ग भी इसके लिए पात्र होंगे को भी 7,000 रुपए इस योजना के तहत मिलेगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। कल प्रदेश में 1,458 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें 47 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 155 मरीजों का इलाज प्रदेश भर के अस्पतालों में किए जा रहे हैं। तो वहीं धमतरी में शासकीय प्री मैट्रिक जनजाति छात्रावास पढ़ने वाले 19 छात्र कोरोना पॉजिटिव हैं। ये सभी बालिकाओं को छात्रावास के परिसर में होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं जिला प्रशासन बिलासपुर की ओर से बाहर से आने वाले व्यक्तियों के कोरोना जाँच के लिए टीम बनाई गई है। केंद्र सरकार की ओर से एसओ डिजिटल चयन प्रक्रिया के माध्यम से देश भर से 1,40,000 हज यात्रियों को चुना गया है। इसमें 10,000 से ज्यादा 70 वर्ष से अधिक के लोग हैं। वहीं 4,000 महिलाओं को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से बताया गया कि हज यात्रियों को स्वास्थ्य बीमा कराना होगा जरूरी। मंत्रालय ने यह भी बताया कि स्टेट बैंक कैशलेस सुविधा के बारे में जानकारी देते हुए टेलीफोन हेल्पलाइन सुविधा शुरू किया जाएगा। मोतियों की माला बनाकर देने वाले आरोपी ने 6,000 महिलाओं से 2 करोड़ रुपए की ठगी की है और इन आरोपियों को अब दुर्ग पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों को उत्तर प्रदेश और बिहार में जाकर पकड़ा है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। अभिषेक पल्लव ने बताया कि मोतियों की माला बनाने के लिए आरोपियों ने 2,500 रुपए का रजिस्ट्रेशन शुल्क लेते थे और माला बना के देने पर 3,500 रुपए का भुगतान करते थे और नेटवर्क बढ़ने के बाद करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। इन आरोपियों के पास मिली रकम का खरीदी गई संपत्तियों को जब्त कर नीलामी की जाएगी। उसके बाद महिलाओं को पैसा वापस किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदलना लगभग हो गया है तय। बस्तर सांसद दीपक बैज को दिल्ली बुलाया गया। सीएम भूपेश बघेल ने प्रियंका राहुल गांधी के साथ की बैठक। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 7 महीने पहले ही कांग्रेस में बड़े बदलाव की चर्चा छिड़ गई है। दिल्ली में सीएम भूपेश बघेल प्रियंका राहुल गांधी की बैठक हुई जो करीब 15 मिनट तक चली। जी हाँ, चुनाव से पहले बस्तर का प्रतिनिधित्व बरकरार रहने के लिए दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। प्रदेश के बस्तर संभाग में 12 सीट है और 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस अपनी सीट बचाना चाहती है। दीपक बैज मोहन मरकाम की जगह ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के 3,000 स्कूलों में प्रचार का पद है खाली। 10 सालों से नहीं हुई पदोन्नति, प्रभारियों के भरोसे चल रहा है स्कूल। कर्मचारी संघ ने कहा कि अब सड़क पर उतरेंगे। यहाँ पिछले 10 सालों से नियमित व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों की पदोन्नति की प्रक्रिया अटकी हुई है। चुनावी साल में सरकार से मांगे पूरी करवाने के लिए अब सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल बस्तर संभाग के अलग अलग जिलों में नियमित व्याख्याताओं प्रधान पाठकों के जगदलपुर में बैठक हुई। बैठक के मौजूद शिक्षक ने कहा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत टी संवर्ग वर्ष 2013 से ई संवर्ग 2016 के बाद से हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रचार के पद खाली है। पदोन्नति नहीं हुई है। राज्य के 3,000 से अधिक स्कूलों में प्रचार के पद खाली हैं। ऐसे में शासन के उच्च अधिकारियों से मोर्चा के पदाधिकारियों चर्चा करेंगे। 16 जून से पूर्व पदोन्नति की जाने की मांग शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की शाखा में रामानुगंज में सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं रामानुगंज विधायक बृहस्पति सिंह पर कर्मचारियों के साथ मारपीट किए जाने का आरोप लगा है। कर्मचारियों को भरी भीड़ में पिटाई किए जाने का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। इसके बाद बैंक के कर्मचारी इस मामले को लेकर लामबंद हो गए हैं। मुख्यमंत्री के नाम पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज को ज्ञापन सौंपकर विधायक के इस कृत्य पर गंभीर आपत्ति जताते हुए सामूहिक रूप से 5 व 6 अप्रैल को अवकाश पर रहने
रहने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान यदि विधायक के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो अनिश्चितकालीन तक लामबंद रहेंगे। इसके विरोध में कर्मचारियों के द्वारा लगातार नारेबाजी भी की गई। नई दिल्ली से आए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और जीटीआई की टीम ने रायपुर के सेड़ी खेड़ी में यूटिलिटी संबंधित समुदाय और प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करते हुए प्रतिभागियों से बातचीत भी की। इस दौरान महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव के साथ उनके जीवन स्तर में आने वाले परिवर्तन के लिए जानकारी भी जुटाई। छत्तीसगढ़ में साल 2023 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण का काम अब शुरू होगा। चालू महीने अप्रैल के तीसरे सप्ताह से तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। इसके तहत समस्त जिलों में यूनियनों द्वारा फड़मुशियों की नियुक्ति तथा अग्नि सुरक्षा और तेंदुपत्ता साख कर्तन के संबंध में कार्यशाला आयोजित करने एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही तेजी से जारी है। लघु अनुपस्थ तेंदुपत्ता के संग्रहण की गुणवत्ता में विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि संग्राहक उच्च गुणवत्ता के तेंदुपत्ता का संग्रहण करें। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से तेंदुपत्ता संग्रहण दर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 2023 में संग्रहित होने वाले 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के 954 और 902 प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा 16,72,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। जनजाति सुरक्षा मंच छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष गणेश राम भगत ने मांग की है कि आदिवासी समाज को छोड़कर अन्य धर्म अपनाने वाले लोगों का नाम अनुसूचित जाति या जनजाति की श्रेणी से हटाया जाए। इस मांग को लेकर 16 अप्रैल को राजधानी रायपुर में रैली भी निकाली जाएगी। रायपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री भगत ने मांग की धर्मांतरण करने वाले जनजातियों का नाम संविधान के संशोधन कर हटाने का प्रयास संसद के द्वारा किया जाए। श्री भगत ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज ने बड़ी संख्याओं में धर्म का परिवर्तन किया है, मूल जनजाति के हिस्से की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें आरक्षण भी प्रमुख मुद्दा है। श्री भगत ने कहा कि धर्मांतरण अनुसूचित जातियों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है और जो जनजाति परंपरा को नहीं मानते उन्हें जनजाति की सूची से डीलिस्टिंग करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि डिलिस्टिंग की मांग को लेकर के 16 अप्रैल को राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों के जनजाति समूह के लोग और अध्यक्ष शामिल होंगे। राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम जीवन धारा के तहत प्रदेश के 22 जिलों में डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स द्वारा रायपुर में 30 से अधिक चिकित्सकों को यह प्रशिक्षण, इससे प्रदेश के दूरवर्ती इलाकों में भी डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें कि मरीज की किडनी फेल हो जाने पर डायलिसिस की सुविधा दी जाती है। जी हाँ, राज्य में लगातार किडनी के रोगी बढ़ रहे हैं, इसलिए डायलिसिस की भी सुविधा राज्यों को दी जा रही है। अंबिकापुर में करीब 52 एकड़ भूमि पर स्थित शिवसागर तालाब को पाटकर इसकी जमीन बेचने का मामला सामने आया है, जिसमें बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को नोटिस भेजा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस भादुड़ी और चंद्रवंशी ने इस मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है। उन्होंने ये भी माना है कि श्री सिंहदेव अगर नियत तिथि को जवाब नहीं देंगे तो याचिका की सुनवाई करते हुए एक तरफा निर्णय लिया जाएगा। अंबिकापुर की तरुण नीड समिति ने सार्वजनिक तालाब को बेचने के मामले में एक याचिका लगाई हुई थी।